दोस्तों स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जिसमें से आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों संबंधित जुलाई 2024 से संबंधित होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों बच्चे या खाली जगह भरना है। बच्चे से की ओर सीखते हैं। इनमें से हमको एक ऑप्शन चुनना है जो हमारा इसमें बैठेगा। क्या इसमें भरा जाएगा अमूर्त, अमूर्त से मूर्त की ओर होगा क्या, या सांकेतिक या चित्रात्मक होगा, या विशिष्ट या सामान्य होगा, या सरल से जटिल होगा दोस्तों। तो इसमें हमें क्या भर दें दोस्तों इस खाली स्थान पे, जिससे हमारा ये पूरा वाक्य पूरा हो जाए। जैसे क्या भर दें, बच्चे अमूर्त से मूर्त की ओर सीखते हैं, क्या ये हो सकता है क्या। संकेत से चित्रात्मक की ओर सीखते हैं, क्या हो सकता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर सीखते हैं, हो सकता है क्या। सरल से जटिल की ओर सीखते हैं, क्या हो सकता है क्या। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह आंसर डी होगा। बच्चे सरल से जटिल की ओर सीखते हैं दोस्तों। कैसे सीखते हैं, सरल से जटिल की ओर दोस्तों। कैसे, सरल से जटिल की ओर, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं है। किसमें, प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं है दोस्तों। अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, या स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण का सृजन करना, या निष्क्रिय अनुवाचन करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा निष्क्रिय अनुवाचन करना होगा। क्या होगा दोस्तों, निष्क्रिय अनुवाचन करना होगा। ऑप्शन डी होगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, अभिकथन है, ठीक है ना। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। क्या बात दोस्तों सही हो सकती है, हो सकती है दोस्तों। दूसरा क्या कह रहा है, कारण क्या कह रहा है, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। बताइए क्या होगा दोस्तों। क्या गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं दोस्तों, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा तो क्या होगा, क्या ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या सही है ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए आर दोनों गलत हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। क्या यह अपसारी चिंतन है या अभिसारी चिंतन है, बाह्य से अनुकूलित है या अतार्किक है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, बताइए दोस्तों। इसका आंसर इसमें है दोस्तों
राधिका अपने विद्यार्थियों को, कौन दोस्तों? राधिका। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में चिंतन के विकास को सुसाधित करती है। क्या कर रही है दोस्तों? इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? राधिका अपने विद्यार्थियों में अपसारी सोच, कैसी दोस्तों? अपसारी चिंतन कर रही है। कैसी कर रही दोस्तों? अपसारी चिंतन कर रही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हीं के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना क्या कहलाता है? अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है, प्रश्न त्रुटि विधि है, या अनुरूप चिंतन है, या कंठस्थीकरण है? बताइए दोस्तों। तो जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों? दोस्तों इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन दोस्तों इसमें आंसर दोस्तों क्या होगा? प्रयत्न एवं त्रुटि विधि, अनुरूप चिंतन। दोस्तों इसमें दोनों आंसर होंगे। क्या होंगे? प्रश्न और अनुरूप त्रुटि और अनुरूप चिंतन, इसमें दोनों आंसर होंगे दोस्तों। ठीक है ना? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी एंड सी दोनों आंसर होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को कहा जाता है? कंठस्थीकरण कहा जाता है, विस्मरण कहा जाता है, चयनात्मक ध्यान है, या परासंज्ञान है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या? परासंज्ञान है दोस्तों। यह क्या है दोस्तों? यह परासंज्ञान है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानकारी प्रक्रमण कौशल जिससे जैसे कि अनुस्मरण, आगे इसको पूरा करना है। जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण व्यक्तियों के भावनात्मक स्थितियों से संबंधित नहीं है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा दोस्तों? भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। क्या? प्रक्रमण कौशल जैसे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे खाली जगह पूर्ण के लिए सीखना व बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जानकारी की उत्सुकता की पूर्ति करना, संप्रत्यय को समझना, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, संदेहों को दूर करना। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। क्या है बाह्य प्रेरणा का उदाहरण दोस्तों? दोस्तों के बीच लोकप्रियता को पाना। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है। दोस्तों अधिगम कब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है? अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, या अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन से अभिमुख हो, या विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर न दिए जाएं। बताइए दोस्तों अधिगम कब सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा? तो कब होगा दोस्तों? जब विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। किससे कैसे संबंधित हो?
बच्चों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो विषय वस्तु, तब हमारा जो अधिगम होता है वह प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? ठीक है ना। क्या योग्यता का वर्धित मत है, या आसपास में विकर्षण है दोस्तों, या भाषा से अभिज्ञता है, या तंत्रिका संबंधी न्यूनता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करेगा, तो योग्यता का वर्धित मत दोस्तों। किसको? वो योग्यता का वर्धित मत दोस्तों अधिगम को क्या करेगा? सुसाधित करेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है। एक प्रभावी शैक्षिक रणनीति है, क्या होगी दोस्तों? सीखने की प्रक्रिया में शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण होगा, यह संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना होगा, या जानकारी को गैर प्रासंगिक बनाने और उसे वियोजित टुकड़े में याद करना? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना व नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना होगा दोस्तों। शैक्षिक रणनीति के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर हो जाता है और वे विद्यार्थी बन जाते हैं, बढ़ स्वनियमित हो जाते हैं, बढ़ निष्क्रिय हो जाते हैं, कम स्वनियमित हो जाते हैं, क्रम निष्क्रिय हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर भरना है इसको, और एक यहाँ पर भरना है। तो वह कौन सा ऑप्शन होगा जो इन पूरे इस सेंटेंस को पूरा करेगा दोस्तों, इस वाक्य को पूरा करेगा दोस्तों। चलिए एक बार फिर से, जब विद्यार्थी महसूस करते हैं कि सीखने की गतिविधियों पर उनका नियंत्रण है, तब उनकी अभिप्रेरणा का स्तर बढ़ हो जाता है और वे विद्यार्थी क्या हो जाते हैं? स्वनियमित हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए होगा आंसर में। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक अधिगम की प्रक्रिया में बाधा डालती है? मतलब इसमें कोई एक ऐसी भावना है दोस्तों जो हमारे अधिगम में क्या करती है? बाधा डालती है। ठीक है ना। सीखने में बाधा डालती है। क्या चिंता बाधा डालती है, उत्साह बाधा डालती है, खुशी बाधा डालती है क्या, या गर्व? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा चिंता। चिंता हमारे अधिगम में क्या करती है? बाधा डालती है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है? विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है? यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित होती है। विकास सिर्फ बचपन तक ही होता है क्या दोस्तों? चलिए अगला देखते हैं। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, हो सकता है। इसकी शुरुआत जन्म के आसपास होती है, ये भी हो सकता है। इसकी शुरुआत गर्भाधारण के समय से होती है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषता है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, जिसमें से दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, जिसमें से हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी होगा दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूट में दोस्तों ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विकास की संवेदनशील अवधि क्या अवधि से क्या तात्पर्य है? विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है दोस्तों? वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। गर्भाधारण से जन्म तक के समय की अवधि या शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की अवधि। बताइए दोस्तों आंसर इसका क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? विकास की संवेदनशील अवधि क्या है, हमको ये बताना है दोस्तों। तो जो दोस्तों विकास की संवेदनशील अवधि है दोस्तों, वह क्या है? यह वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? जब वह सीखने के कुछ प्रकारों में दोस्तों तत्पर होते हैं, उसे हम संवेदनशील अवधि कहते हैं। काहे की दोस्तों? विकास की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना दोस्तों। आइए, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि होती है दोस्तों? कलाकार हों, वास्तुकार हों या नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? तो बताइए दोस्तों, क्या इसमें स्थानिक बुद्धि होगी, या उसमें भाषाई बुद्धि होगी, संगीतमय बुद्धि होगी, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए। तो दोस्तों उनके पास स्थानिक बुद्धि होती है। कैसी बुद्धि होती है दोस्तों? स्थानिक बुद्धि होती है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कूल के बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? दोस्तों स्कूल के बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है? क्या उनकी कोई भूमिका नहीं है? प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है स्कूल, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है, या तृतीयक समाजीकरण की संस्था है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा, यह स्कूल क्या है? बच्चे की प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है दोस्तों। प्राथमिक है दोस्तों, ठीक है ना। नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हमारा स्कूल जो होगा वो हमारा द्वितीयक समाजीकरण की संस्था होगा। क्या होगा दोस्तों? द्वितीयक समाजीकरण की संस्था होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों जो हमारा स्कूल होगा वह बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण की संस्था होगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं? संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं दोस्तों? हमको ये बताना है। यह संवेदी चालक है, या पूर्व संक्रियात्मक है, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, या अमूर्त है दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने का कौशल होगा दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्या है दोस्तों? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? दोस्तों पियाजे जी के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? निष्क्रिय नकल के माध्यम से सीखते हैं क्या दोस्तों? सक्रिय अन्वेषण द्वारा सीखते हैं क्या? अनुकूलन के माध्यम से सीखते हैं क्या? या पुरस्कार या दंड के द्वारा सीखते हैं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों? तो पियाजे के अनुसार पुरस्कार और दंड के द्वारा बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं दोस्तों? पुरस्कार और दंड के द्वारा बच्चे सीखते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पाढ़ का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? पाढ़ का उदाहरण बारंबार अभ्यास करना है क्या पाढ़ का उदाहरण? नकारात्मक पुनर्बलन है क्या पाढ़ का उदाहरण? या उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंधन है क्या पाढ़ का उदाहरण?
या आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। बताइए दोस्तों पाठ क्या होगा। पाठ यानी ढांचा क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा आधा हल किया हुआ उदाहरण। किसका। पाठ का उदाहरण है दोस्तों। किसका। आधा हल। संकेत देना। किसी कार्य को करते हुए उसको संकेत देना। जैसे बच्चा किसी कार्य को कर रहा है वो अटक रहा है तो उसमें संकेत देना, ये दोस्तों क्या कहलाता है। ये पाठ कहलाता है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। राघव जब शिशु में था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। कोई राघव नाम का बच्चा है, जब वह शिशु में था तब उसके माता पिता के वह अपने माता पिता के स्नेह से वंचित हो गया। ठीक है ना। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती थी। ठीक है। और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता था। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित करता है दोस्तों। ठीक है ना। यह निरंतर या अनिरंतर का मुद्दा है दोस्तों। आरंभिक बाद के अनुभव का मुद्दा है क्या दोस्तों। प्रकृति पालन पोषण का मुद्दा है क्या दोस्तों। या एक रूपता व्यक्तिक का मुद्दा है। बताइए दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या होगा दोस्तों। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा है दोस्तों। कैसा है। आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किसमें सहायक है। यह संज्ञानात्मक छंद है, सहपाठी सहयोग है, या उत्प्रेरक प्रतिक्रिया या साहचर्य है, या पुनर्बलन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों क्या होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। संज्ञानात्मक छंद है, सहपाठी सहयोग है, या उत्प्रेरक प्रक्रिया साहचर्य है, या पुनर्बलन है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों सहपाठी सहयोग है। क्या है दोस्तों। सहपाठी सहयोग है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। दोस्तों प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है। बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता, या लचीला समूह, गतिशील अध्यापक, दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग। बताइए तो कौन सी निम्नलिखित में क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों। दंड और पुरस्कार का प्रयोग बताइए क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग क्या है। यह एक सक्रिय या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगा। क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगा। क्या वह उसकी योग्यता में कमी है, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई है, या दुर्भाग्य है, या अध्यापक को उसके प्रति पूर्वाग्रह पक्षपात है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों उसकी योग्यता में कमी है। क्या है दोस्तों। उसकी योग्यता में कमी है दोस्तों। क्या है। उसकी योग्यता में कमी है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को
संबोधित करता है? जो किसी बालिका के अनुभवों को उसकी विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। क्या यह प्रकृति है, या आनुवांशिकता है, लगन या लालन पालन है, या क्रोमोजोम है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कारक भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो कि बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा यह होगा लालन पालन होगा। क्या होगा दोस्तों? लालन पालन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? जो लेव वाइगोत्स्की के दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से संबंधित है, या मानव लैंगिक दृष्टिकोण से संबंधित है, या व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित है, या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संबंधित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह होगा सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण होगा। क्या होगा दोस्तों? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण होगा। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? बच्चों को अपना समस्या समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना की परीक्षण, आंकड़ों का संग्रहण करना, या आंकड़ों का संग्रहण परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, समस्या विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रहण, या परिकल्पना बनाना, परिणाम की व्याख्या करना, या कोई नहीं? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? बताइए। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, समस्या की पहचान करना दोस्तों, फिर परिकल्पना बनाना, फिर परिकल्पना का परीक्षण करना दोस्तों, फिर आंकड़ों का संग्रहण करना। ठीक है ना दोस्तों। समस्या समाधान के क्रम है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या होती है तो इसका क्या अर्थ है? जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है या असफल होता है होती है तो इसका क्या अर्थ है? बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया, अभिभावक असफल हो गए, उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, यह व्यवस्था की असफलता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यह क्या है? यह व्यवस्था की असफलता है, ना कि बालक की कमी है। ठीक है ना। जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है तब वह व्यवस्था की असफलता यानी स्कूल या कॉलेज की समस्या है दोस्तों, उसमें बालक का कोई दोष नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है? अनुदेशनात्मक या पाठ की तकनीकी सुझाई है, पुनर्बलन की तकनीकी, समस्या धारण संतुलन की तकनीकी, या विक्रमित शिक्षण की तकनीकी? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की निम्नलिखित कौन सी तकनीकी सुझाई है? तो कौन सी तकनीकी सुझाई है दोस्तों? उन्होंने अनुदेशनात्मक पाठ की, किसकी दोस्तों? पाठ की सुझाव देना। ठीक है ना। इसकी तकनीकी को सुझाव दिया है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है? ठीक है ना दोस्तों। क्या
विद्यार्थी में योग्यता की समृद्धिक धारणा विकसित करना है, इनामों का निरंतर विवरण और छात्रों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, असफलताओं को नियंत्रित कारकों के प्रतिपादित करना है, या विद्यार्थियों में प्रदर्शन व अभिमुखी लक्षणों को बढ़ावा देना है। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी योजना विद्यार्थी को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, विद्यार्थी में योग्यता की समृद्धिक धारणा को विकसित करना है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो दोस्तों, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि दोस्तों जैसे ही वीडियो हमारा पड़े आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।